अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शंस होते हैं ये जो नीचे हेडिंग्स दी हुई हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, कॉनिक सेक्शन जो मतलब कौन के वो सेक्शंस हो जाते हैं तो वो कुछ शेप पैराबोला बनती है, कोई एलिप्स बनती है बिल्कुल वो अंडरनुमा, और कोई हाइपरबोला भी होती है। तो वो आपको मैं शेप्स दिखाता हूँ वो कैसी होती हैं। अच्छा जी, सो कॉनिक सेक्शंस में पैराबोला इसमें है कि आ सेट दैट कंसिस्ट, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा कि आ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक पॉइंट्स का एक सेट जो कि मुश्तमिल होता है सिर्फ पॉइंट्स पे। जो पॉइंट्स क्या होते हैं जो कि इक्वी डिस्टेंट बराबर फासले पे होते हैं फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट एंड गिवन फिक्स्ड लाइन इन अ प्लेन इज मतलब कि ये पॉइंट्स का एक सेट होता है जो सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर फासले पे होते हैं, तो उसे आप क्या कहते होते हैं, पैराबोला। मतलब वो जो फिक्स पॉइंट है ना उसे आप फोकस कहते होते हैं। ठीक है, फोकस, वो फोकस से बराबर फासले पे होते हैं सारे पॉइंट्स, उसे आप क्या कहते होते हैं, पैराबोला। बच्चों पैराबोला की शक्ल ये होती है, ठीक है, ये वाली आपके पास इस टाइप की जो शक्ल होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, जैसे कि ये आपके पास पैराबोला है यू टाइप, ये भी पैराबोला है, या ऐसे बन जाए ये भी पैराबोला है। ठीक है, या ऐसे बन जाए ये भी पैराबोला। तो ये जो यू टाइप की शक्ल होती है आपके पास पैराबोला होती है। तो आगे हाइपरबोला और इसमें क्या फ़र्क है वो आपको मैं बता देता हूँ बाद में। तो पहले ये देख लें इसकी इक्वेशन क्या होती है। इसकी इक्वेशन जी ये यहाँ पे ये वाली इसकी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4px, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन कि इसकी एग्जांपल है फाइंड द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। अच्छा, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, कभी ऐसा होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, इस शक्ल की आपके पास इस शक्ल में जो है ना इक्वेशन दी होगी, और कभी कभी क्या होगा इस शक्ल में दी होगी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। ठीक है, तो ये दो तरह की हो सकती हैं। हो सकते हैं ऐसे दी हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। तो इसके लिए फार्मूला थोड़े से डिफरेंट है। इसके लिए आपके पास जो आपके पास फार्मूला है फोकस का वो क्या होता है, हाँ जी, इसमें जो फोकस आप फाइंड करते हैं उसका फार्मूला होता है P/0। P क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो जो आपने निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है जी, इसमें फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -p। ये दो फार्मूले हैं जो आपने, जैसे कि एग्जांपल है आगे क्वेश्चन में भी ये चीज़ें मांगी हुई हैं, एक्सरसाइज में देखेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन में भी वो कह रहा है फोकस फाइंड करें, डायरेक्ट्रिक्स निकालें। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, जब इस शक्ल में इक्वेशन दी हो ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, मतलब इधर वाई स्क्वायर हो और उधर x हो, तो आपके पास ये फार्मूला होते हैं फोकस का और ये डायरेक्ट्रिक्स का। और जब आपके पास इधर एक्स स्क्वायर दिया हो और इधर वाई दिया हुआ हो, इसमें देखें वाई स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है। ठीक है, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया तो फिर वो, और जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और वाई इधर सिंपल में दिया हो, तो फिर आपके पास फोकस का ये फार्मूला 0/p, और डायरेक्ट्रिक्स जो है उसका फार्मूला y इज़ इक्वल टू -p, वो यही है, लेकिन उसमें x है, इसमें y इज़ इक्वल टू फोकस, उसमें p पहले बाद में 0, इसमें 0 पहले और p बाद में है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी देखेंगे कि इसमें ये इस शक्ल की इक्वेशन दी होगी कि मतलब वाई स्क्वायर इधर होगा, एक्स इधर होगा, और कुछ में ये शक्ल होगी कि एक्स स्क्वायर इधर होगा और वाई जो है वो सिंपल फॉर्म में इधर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करेंगे जी आप देखेंगे। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले आपके पास पी, अब देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल, इधर वाई स्क्वायर और इधर x है, तो ऊपर वाले फार्मूले यूज़ होंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि इधर वाई स्क्वायर वाली क्वेश्चन है। तो देखें पहले तो आपके पास p होना चाहिए, क्योंकि जो आपने फाइंड फोकस करना है उसके लिए p होना ज़रूरी है आपके पास। तो पहले p फाइंड कर लें। p कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा जी, इधर वायस के इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जो है ना उसके साथ कंपेयर करें, मतलब ये जो सवाल दिया हुआ है
इस सवाल को जो इक्वेशन उसके साथ कंपेयर करें। असल इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। तो देखें वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर एक्स है इधर भी, तो एक्स के साथ लेफ्ट साइड पे इधर 10 है और इधर एक्स के साथ लेफ्ट साइड पे क्या है 4p है। ठीक है, इधर एक्स के साथ लेफ्ट साइड पे 10 है और इधर एक्स के साथ लेफ्ट साइड पे 4p है। तो इस 4p को उधर क्या है एक्स के साथ 10, इनको आपस में इक्वल रखें, क्योंकि देखें वाई स्क्वायर के इक्वल है और ये एक्स के इक्वल है, तो जो इधर साथ पड़ा वो भी आपस में इक्वल ही होंगे जी। तो इक्वल रखने के बाद आपने p की वैल्यू कैसे निकालनी है, इधर 4 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, तो वो आपने कटिंग की तो 5/2। अब फोकस और डायरेक्टर्स कैसे निकालेंगे बच्चों। फोकस का मैंने आपको फार्मूला बताया कि जब वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन हो ना, एक्स स्क्वायर वाली नहीं वाई स्क्वायर वाली, तो फोकस का ये होता है p पहले और 0 बाद में। तो p पहले, p आपके पास ये निकला वो कॉमा 0 0 वैसे लिखिए। डायरेक्टर्स क्या होता है, उसका फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -p। तो x इज़ इक्वल टू -p, माइनस वैसे लिख दिया और p क्या है, p आपके पास 5/2 है, तो उसके साथ माइनस लगेगा, तो माइनस आपने तो ऐसे अपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है जी, जैसे देखें इसमें भी वो ये कह रहा है कि अब एक्सरसाइज निकालेंगे ना, इसी बुक में एक्सरसाइज कौन सी है वाला 11.6, तो उसमें भी ये फोकस और डायरेक्टर्स आपने निकालने हैं, तो वो आपने देखना। जिसमें वाई स्क्वायर है उसमें वो फार्मूला ऊपर मैंने जो बताया वो लगेंगे, और जिसमें एक्स स्क्वायर है उसको मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि उसमें 0 पहले p बाद में, बस ये फ़र्क है। ठीक है, अच्छा ये पैराबोला के रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे वो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो वो कर लीजिएगा। इसके बाद इलिप्स की डेफिनेशन देख लीजिए। इलिप्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स का एक सेट है, जो कि सेट जो है ना इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट आते हैं। इन अ प्लेन हैव अ कांस्टेंट सम, इसमें कांस्टेंट सम होता है, मतलब कि इलिप्स ये होती है जैसे कि एक अंडानुमा शक्ल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, 2 फोकस होते हैं इसमें, दोनों फोकस से इक्वल फासले पे जो है ना बाकी पॉइंट सारे मौजूद होते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि वो सारा जो सेट होता है पॉइंट्स का वो इक्वल फासले पे होता है 2 पॉइंट्स में, इसमें से 2 पॉइंट्स से फासले पे, इस पॉइंट से भी बराबर फासले पे, इस पॉइंट से भी बराबर फासले पे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। और उसके बाद है वो कांस्टेंट सम, क्योंकि इसमें की क्वेश्चन बच्चों ये होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट सम इसमें यूज़ होता है। कांस्टेंट ये सम एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स की होती है। हाइपरबोला की क्या होती है, उसमें सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है, ये फ़र्क इन दोनों में। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखें जी। इलिप्स दी हुई है, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें आप फाइंड करना चाहें, जैसे सेमी मेजर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर टू फोकस डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, फोकस या फोकाई, वर्टिसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेंटर, ये सारे उसके फार्मूले दिए हुए हैं, आप बुक से भी देखिएगा। सेमी मेजर एक्सेस कैसे, ये होता है ए स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होता है ना इक्वेशन में, प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये मैंने बताया ना कि आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर की जगह पे 16 लिखा हुआ है, और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर की जगह 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका स्क्वायर रूट लें तो ये आता है 4, बी का यहाँ पे स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर का लिया हुआ तो 3 आया हुआ है। और बच्चों सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस किस में, इलिप्स में, तो उसका फार्मूला ये आपके पास दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ए का स्क्वायर मतलब ये 16 माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 9 का स्क्वायर रूट, तो वो आपके पास 7 आ जाएगा। इसमें फोकस का बच्चों फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें फोकस का फार्मूला क्या होता है, सेंटर मतलब C,0, तो सेंटर यहाँ पे ये आया हुआ है, 0। वर्टिसेस कैसे निकालते हैं, A,0, ए आपके पास क्या आया हुआ है यहाँ पे 4,0, और सेंटर जो है वो 0 0 था। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में आएंगे, जिसमें वो कह रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करें, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, और उसके बाद क्या करें, इंक्लूड दी फोकाई, मतलब फोकस वगैरह जो है वो निकाल लें। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे इस तरफ एक होना चाहिए सिर्फ, इक्वेशन मैंने बताया ना, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो 400 पे डिवाइड कर दें ताकि वो 1 सिर्फ बच जाए, सबको फिर 400 पे डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, फोकस वगैरह कैसे निकालने हैं वो आप इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे वो निकालने होते हैं, ठीक है। फोकस कैसे निकालने हैं, फोकस सेंटर व 0 होता है, और सेंटर कैसे निकालते हैं, वो सेंटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकाल लेना है, और यहाँ पे वो सेंटर कॉमा 0, ठीक है। इस तरह आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे हाइपरबोला है। हाइपरबोला में इसी तरह ही दो फोकस से जो है ना इक्वल फासले पे सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं। हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फोकस पॉइंट्स इन अ प्लेन हैव अ कांस्टेंट डिफरेंस। अच्छा तो बच्चों हाइपरबोला में ये फ़र्क है कि उसमें भी 2 पॉइंट से बराबर फासले पे वो सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें कांस्टेंट डिफरेंस होता है। मतलब इसमें वो क्वेश्चन क्या होती है कि कांस्टेंट, इसमें डिफरेंस होता है, ये उसमें सम होता है, इसमें डिफरेंस होता है। बाकी वही चीज़ है कि 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, उससे बराबर फासले पे सारे पॉइंट मौजूद होते हैं। यहाँ पर बोला कि डेफिनेशन देख लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल बच्चों देखें। अब ये एक्स, हमने बताया ना कि इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर के आपके पास 4 है, और बी स्क्वायर मतलब ये यहाँ पे उसकी जगह 5 है। तो सेंटर टू फोकस जो हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है बच्चों, वो याद रखना है अपने। वो आपके पास क्या होता है जी, यहाँ पे, हाँ, ये इसमें स्क्वायर रूट अगर लें ना आप दोनों तरफ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास ये फार्मूला। तो उसमें सेंटर सी निकालने का, सेंटर निकालने का फार्मूला क्या था बना, ये वाला सेंटर निकालने का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या है, हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने लगाया तो वो आपने उसको ऐड करके 9 बना, 9 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 3 बन गया। तो इसका फोकाई कैसे निकालते हैं, वो उसी तरह ही सेंटर व 0। तो सेंटर ये 3 है, कॉमा 0। प्लस माइनस क्यों लगता है बच्चों, वो स्क्वायर रूट लेने की वजह से। फार्मूले में आप यूँ समझिए, फोकाई फार्मूले में सॉरी होता है। वर्टिसेस प्लस माइनस ए व 0, प्लस माइनस ए यहाँ पे क्या है, ए ये है। ए कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट लें ज़रा इसका स्क्वायर रूट। तो ए इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 व 0, सेंटर 0 व 0 होता है, ठीक है। उसके बाद एसिम्पटोट आपने निकालना है, तो वो उसका फार्मूला बच्चों ये वाला होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला है प्लस माइनस बी अवर ए एक्स। तो प्लस माइनस बी क्या है, ये बी स्क्वायर है। आप बी बनाएं तो वो स्क्वायर रूट लेंगे ना आपके पास, तो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस वो क्या आ गया 5 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अवर ए, यहाँ आपके पास ए स्क्वायर है। ए कैसे निकालते हैं, जजर लेके, तो वो 4 का जजर 2 आता है, 2 आ गया, साथ में एक्स है, ठीक है। तो इस तरह एसिम्पटोट्स आप निकाल सकते हैं, फोकाई वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये उसी तरह ही आपके पास यहाँ भी वो ये चीज़ मांग रहा है कि उसके एसिम्पटोट्स निकालने और साथ में उसके क्या करें, फोकाई वगैरह भी निकालने। तो ये इस तरह आपने ये पैराबोला के, एलिप्स के, हाइपरबोला के क्वेश्चन कर लेने हैं। और भी कुछ क्वेश्चन इसमें आपने देख लेने हैं। कुछ स्टेटमेंट्स वाले अगर आपको ना समझ आए तो उनको छोड़ के बाकी न्यूमेरिकल जो हैं वो सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।